Namaskar and welcome to this session of tarot reading. This is the reading for the sign of Virgo for the first 15 days of November. This is the reading about their love life. Now please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your sun, moon, rising and Venus, and always remember that energies can change. So ये आपके partner की energy हो सकती है. Now this is a love reading, so I will first take out the love cards for you. Okay, now for you Virgos, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है फैसिनेशन. योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू. फैसिनेशन उल्टा में आया था, इट वॉज लाइक इन द रिवर्स. सो दे आर इस समय दे माइट बी नॉट फीलिंग दिस काइंड ऑफ फैसिनेशन टूवर्ड्स यू. इट इज़ वीक. Presently the fascination is weak towards you. Then you have necessity, no, then you have the end. Not interested to continue this relation, move on. So somebody, one of you, somebody is saying that they are not interested in this relationship, and they don't want to continue, they want to move on. Okay, next we have departure. I am leaving from your life for many reasons. So the departure is yet to come. They have not left, but they are planning to depart from your life. That is, move out from your life completely. I don't know what's going on. We'll see the tarot and then we'll decide. Then you have self-healing. So I have adjusted a lot. No more. I just want peace. So somebody is wanting to depart because they feel that they have adjusted a lot. उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा adjustment किया है, अब वो थक गए हैं. So they want to heal themselves and they want to move. Then we have mistrust. Your doubt is killing the trust between us. So there is lack of trust between you two. तो कोई भी relationship जिसमें trust नहीं होगी उसमें definitely प्यार मोहब्बत या connection नहीं रह पाएगा. 1 2 3 4 5. So yeah, जिसमें अगर trust नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों में वो बंधन नहीं रह जाएगा. So आप लोगों में trust की कमी है. Then you have confession. I feel jealous and anger because I love you deeply. So somebody wants to confess. They want to confess, but at the same time they are jealous and they are angry also. Jealous and somebody wants to confess to you. And then you have a fresh start. I'm in love with you. Will you be my bee? Now this came in the reverse. तो इसका मतलब आप लोगों के बीच में फॉल आउट हो चुका है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, और दैट इज़ वाई समबडी वांट्स टू डिपार्ट फ्रॉम योर लाइफ. नाउ लेट्स सी द टैरो. टैरो में जो पहला कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स है. तो कहीं ना कहीं आप लोगों का विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है. आप लोग अकेले हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अपने को इमोशनली कैसे फुलफिल करें, बिकॉज दिस कार्ड वाज इन द रिवर्स. तो आप लोग अकेले और आप लोग को लग नहीं रहा कि आप लोग अपने आप को कैसे खुश करें. सब आप दोनों एक दूसरे पे इमोशनली काफ़ी डिपेंडेंट थे. नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स कि आप लोगों के रिश्ते की स्टेबिलिटी इस समय काफ़ी हिली हुई है. आप दोनों एक दूसरे से डिपार्टेड हैं और आप लोगों में ब्रेकअप हो चुका है. तो इमोशनली और फाइनेंशियली आप लोग अनस्टेबल फील कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्टार इन द रिवर्स. आप दोनों को कोई भी होप नहीं है. आप लोगों का होप मर चुका है कि आगे क्या होगा. यू पीपल आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑल्सो, और आप लोगों का होप धीरे धीरे आने वाले टाइम में फिनिश हो रहा है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग. देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. तो आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तक नहीं करना चाहते हैं. आई मीन आप लोग का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. यू डोंट वांट टू इवन कोऑपरेट ईच अदर बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ. आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है. मतलब आप लोग के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आप लोग इस रिश्ते को फिर से जोड़ पाएँ. तो स्ट्रेंथ का मतलब आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं. सो यू बोथ डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू इवन फेस ईच अदर. ओके, देन नेक्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स. आप लोग न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं. आप लोग एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं कि नई सिरे से बातचीत शुरू हो, लेकिन आप लोगों के अंदर हिम्मत की कमी है. रीज़न इसका इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ ईगो प्रॉब्लम्स ऑल्सो, एंड
इसीलिए आप लोग की हिम्मत नहीं हो रही कि भाई शेर को कौन टेम करे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को शेर समझते हो। नेक्स्ट इज चैरियट। तो आप दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो और अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हो। दैट मीन्स कि आप लोग का जो आपका जो ब्रेकअप है वो काफ़ी सीरियस है। यू डोंट वांट ईच अदर, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू कॉम्प्रोमाइज, तो आप लोग आगे ही बढ़ना चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग एक दूसरे को छोड़ चुके हो, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, यू ऑलरेडी अबैंडन्ड ईच अदर। और इसमें जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आप दोनों लिखा है कि आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे को कोई क्लैरिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप राइट हो, both of you. So this is what I have for you, Virgos. Sorry, this is a very reading which is something very peculiar, कि आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे का साथ नहीं चाहते हो. So this is what I have for you, and I hope you liked it, and I hope you see it next time. Bye bye.